कैसे बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। बात करेंगे कक्षा 10 में मैथमेटिक्स में द्विघात समीकरण की। जी नहीं, बात कर रहे हैं रैखिक समीकरण की। इसके पहले बच्चों द्विघात समीकरण कराया। द्विघात समीकरण और रैखिक समीकरण में उसका नाम लेते लेते आपको उसका डिफरेंस समझ में आ जाता है। जी हाँ, वो क्या है? एक है रैखिक समीकरण, एक है द्विघात समीकरण। समीकरण बनता बच्चों चर राशियों से। जब चर राशि के ऊपर घात में 2 होगा तो द्विघात, और जब एक घात होगा तो रैखिक समीकरण। जी, अब यहाँ जो रैखिक समीकरण है वो 2 चर राशियों वाले हैं। कैसे हैं? 2 चर राशियों के। जब 2 चर राशियों के समीकरण होंगे तो हल करने के लिए 2 समीकरणों की जरूरत पड़ेगी। जब 2 समीकरणों की जरूरत पड़ती है तो उनको हम कहते हैं युग्म समीकरण, युगपत समीकरण कहते हैं। ठीक बच्चों, चलें बात कर रहे थे आलेखन विधि से हल करने की। कुछ प्रश्न बच्चों इबारती हैं आपकी एक्सरसाइज में, आप देखेंगे। हम बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 5 की। वो बात कर रहा बच्चों, देखिए कह रहा एक आयताकार बाग है। आप किसी बगीचे में जाइए, वो बगीचा कैसा है? आयताकार है, आयत के आकार का है। कैसा आयत? जिसके आमने सामने भुजाएं समान होती हैं, जैसे कि आपका इंटरेक्टिव पैनल, जैसे आपका रूम, आमने सामने भुजाएं बराबर हैं। तो आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। देखो ये बच्चों देखो कोई आयताकार बाग है, ए बी सी डी, ये आयताकार बाग। इसके भीतर बगीचा है, पेड़ पौधे हैं, खूब जो भी है। इस आयताकार बाग में उसने कहा लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है लंबाई, और दोनों भुजाएं, भीमा पूछ रहा, माने माप पूछ रहा, उनकी उत्तर पूछ रहा आपसे कि किसका? लंबाई का और चौड़ाई का। कितनी भुजाएं? 2 भुजाएं, लंबाई और चौड़ाई याद करनी, अर्थात 2 बातें याद करनी आपको। ये रैखिक समीकरण से भी लग जाएगा, जैसे कक्षा 6 में, जैसे कक्षा 9 में प्रश्न लगते हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे रैखिक समीकरण की, तो बात कर रहे थे, लेकिन हम 2 युग्म की बात कर रहे थे, 2 राशियों की बात कर रहे थे। और कक्षा 6-7 में आपने क्या पढ़ा था? 9th में क्या पढ़ा था? एक चर राशि में रैखिक समीकरण, तो सीधे एक समीकरण हल हो जाता था। यहाँ पर 2 राशियों की बात कर रहा है, और हमारा टॉपिक ही है 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण, इसलिए हम 2 राशियां मान रहे हैं एक्स वाई। नहीं तो हम केवल एक्स मान करके भी लगा देंगे इस प्रश्न को, और वो प्रश्न हमारा चला जाएगा द्विघात समीकरण में, और ये रैखिक समीकरण से लगाएंगे। ये थोड़ा अभ्यास जब घर में करोगे बच्चों तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। मानते हैं प्रश्न को, माना आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई बराबर x, और आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर y। अब देख लो प्रश्न में क्या है, मीटर में दिया है जी, तो ये हो गया x मीटर, तो ये हो गया y मीटर, ये दिया। अब उसने कहा क्या प्रश्न में? अब जैसा कि बच्चों हम कह दें आपसे, आप पढ़ चुके हो कि लंबाई चौड़ाई 2 मान x और y के चाहिए आपको, तो 2 राशियों के मान चाहने हैं, आपको निकालने हैं, ज्ञात करने हैं। तो फिर क्या करना पड़ेगा? 2 राशियों में आपको रैखिक समीकरण दिए होंगे। क्या दिया होगा? समीकरण कहाँ से? प्रश्न दिया नहीं है, तो हिंट दिया उसने, इशारा किया आपको है, शर्तें बताई हैं कि एक शर्ती है, एक शर्ती है। जैसे हमने आपको प्रश्न पढ़ के सुना में, तो प्रश्न में लिखा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। फिर प्रश्न में क्या लग गया? अल्पविराम लग गया, कामा लग गया। मतलब क्या है? रुक लो, विराम कर लो, उसका नाम है अल्प विराम। विराम करो कितना? अल्प, थोड़ा सा रुक लो। फिर देखिए हम पढ़ रहे हैं, हम रुक ले रहे हैं। कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब रुक लो, रुकने का मतलब क्या है? एक शर्त यहां से उसने पूरी कर दी। कौन शर्त? जो एक्स वाई बननी है। एक समीकरण यहां से पूरा हो गया, तो क्या लिखेंगे? प्रथम शर्त से, या प्रथम समीकरण के लिए, या प्रथम समीकरण सीधे लिख दो। चलते बच्चों, प्रथम शर्त से, पहली शर्त से क्या उसने कहा है? लंबाई की बात कर रहा है और चौड़ाई की बात कर रहा है। कह रहा है इस आयताकार बाग में लंबाई कितनी है आपकी? x, चौड़ाई कितनी है? y।
कह रहा आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। क्या हमने कहा था? चौड़ाई से, जिसमें कहता उसी में चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, तो कर दो बराबर चौड़ाई से 4, चौड़ाई मीटर, अथवा ये लंबाई है इस चौड़ाई से 4 ये अधिक है प्रश्नकार। जब ये 4 अधिक इसमें अधिक करोगे तब बराबर कर पाओगे। सिंपल सी बात है, x माइनस वाई बराबर 4। ये पहला समीकरण बन गया आपका। ठीक है, उसने कहा दूसरी शर्त पे चलो। द्वितीय शर्त में चले बच्चों। द्वितीय शर्त से उसने कहा है अर्ध परिमाप 36 मीटर है। क्या है? अर्ध परिमाप 36 मीटर। एक बच्चों होता है परिमाप, एक होता है अर्ध परिमाप। परिमाप माने सभी भुजाओं का योग, अर्ध माने उसका आधा, अर्ध परिमाप। परि माने किनारा, माप माने मापना। किनारे को माप लो किसका? आयत का, और कितना अर्ध कर दो उसका। क्या कर दो? अर्ध। तो जैसा नाम परिमाप का अर्ध, अर्ध परिमाप, आधा, पूरे परिमाण किनारे, पूरे किनारे की माप का आधा दिया है, तो हम लिखे दे रहे हैं अर्ध परिमाप बराबर कितना लिखा है? 36 दिया है। अर्ध परिमाप तो पूरे परिमाप सामने आपके है। देखो लंबाई क्या मानी थी आपने? x। चौड़ाई क्या मानी थी? y। तो देख लो परिमाप सबका जोड़ दो, 2 का भाग कर दो। क्योंकि अर्ध लिखा है, हम दोबारा लिख दें आपको समझने के लिए। सूत्र रटने की जरूरत नहीं है। अर्ध माने आधा किसका? परिमाप का। लो ऐसे कर दिया हमने। अब चले बच्चों, परिमाप क्या होता है? तुमने याद कर रखा 2 लंबाई धन चौड़ाई, याद कर रखा, लेकिन हमें याद करने की जरूरत थोड़ी होती है। देखो बटे क्या है? 2। परिमाप क्या? सभी भुजाओं का योग। तो लंबाई लंबाई देखो कितने, x x कितने हो गए? 2x। चौड़ाई चौड़ाई y y जोड़ दो कितने हो गए? परिमाप क्या हो गया? चारों भुजाओं का योग। तो x x 2x, y y 2y। देखो सामने लिखे, 2 कॉमन कर दो, 2 कॉमन कर दो, कितना आ गया? बटे में क्या लिखा था? ये दूसरा समीकरण आ गया आपका। अब बच्चों सॉल्व कर जाओ। पहला समीकरण आपका आया है x माइनस वाई बराबर 4। दूसरा आया है x प्लस वाई बराबर 36। विलोपन विधि से हल कर दो। x के भी गुणांक बराबर है, y के भी गुणांक बराबर है। y ऑटोमेटिक अपने आप कट रहा है, तो सीधे क्या कहते हैं? जोड़ने से। तो जोड़ने से देखो आपका y खत्म हो रहा है। x x 2x 36 4 40, x में 40 में 2 का भाग किया आपने, तो मान किसका आ गया आपके पास? ये x का। ये x बच्चों आ गया। x का मान रख दो किसी एक समीकरण में। ये x का मान फर्स्ट में रखने पर माने प्रतिस्थापन करने पर। प्रतिस्थापन करना माने प्रतिस्थापित करना। फर्स्ट में रख रहे थे। फर्स्ट क्या था? x माइनस वाई। x का मान क्या है? 20 माइनस वाई बराबर 4। माइनस वाई बराबर 4 माइनस 20 उस तरफ गया तो हो गया प्लस का 20। तो माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 24। देखो देखो ये, हाँ, और दूरी तुम्हारे ये दूरी है, y क्या है? दूरी। तो दूरी ऋण में होती नहीं है। तो देखिए x का मान कितना आया था? 20। हमने कहाँ रखा? x माइनस वाई बराबर 4 में। x माइनस वाई बराबर 4। अब माइनस वाई का मान चाहिए, तो 20 उस तरफ चला गया, हो गया माइनस का 20। 20 से 4 चले गए माइनस के 16।
माइनस माइनस कट गए, y बराबर 16 आ गया। इसलिए आयताकार बाग लंबाई बराबर x, इसी प्रकार आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर y मानी थी आपने, तो x कितने आ गए आपके पास 20 मीटर, चौड़ाई कितनी आ गई। उसने कहा था जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो 16 4 20 अधिक है, तो उत्तर भी सही हो गया हमारा, जांच भी हो गई। यही आंसर बच्चों आपका। तो क्या प्रश्न देखो सामने आपके, जैसा उसने प्रश्न में कहा, ये भारतीय प्रश्नों की खासियत है, हम आपको बार बार बताए हैं कि जैसा प्रश्न कहता है वैसा करते जाते हैं। प्रश्न की भाषा समझ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। अब ये प्रश्न परीक्षा में अगर आ जाता है आपके पास तो क्या करोगे, क्योंकि द्विघात समीकरण टॉपिक भी है, तो वहां पर ऐसे प्रश्न है, तो इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से आप लगा सकते हैं। अगर हम आपसे बात करें, परीक्षा में अगर आ जाता है रख, ये बात उसने कहा है लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो चौड़ाई मान लेंगे x, क्या मान लेंगे, चौड़ाई मान लो x। अब लंबाई कितनी हो जाएगी, कह रहा चौड़ाई से 4 अधिक है, तो चौड़ाई में 4 अधिक कर दो, ये हो गया, लंबाई भी हो गई चौड़ाई भी हो गई। कह रहा अर्ध परिमाप दिया है, क्या दिया, अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा, 2 लंबाई धन चौड़ाई, या चारों भुजाओं के योग का आधा, तो क्या हो गया, परिमाप बराबर दिया तो 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई कितनी है x + 4, लंबाई धन चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है बटे 2 बराबर कितना है, कितना 36। अब इसको सॉल्व करो जाके, इसको सॉल्व कर लो, तो रैखिक समीकरण में चला गया वहां पर। यहाँ क्या है, युगपत समीकरण है, 2 चर राशि में समीकरण बनाया आपने, क्योंकि हमारा टॉपिक था इसलिए हमने लंबाई और चौड़ाई दोनों को माना। चलेंगे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। ये आपका क्लियर हो गया होगा, स्पष्ट हो गया होगा, ठीक बच्चों। चलें अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 6 नंबर देखिए। 6 नंबर बच्चों 3 पार्ट पूछे उसने। एक रैखिक समीकरण दिया है, एक रैखिक समीकरण उसने दिया है। क्या रैखिक समीकरण दिया है, 2x + 3y - 8 बराबर, ये दिया है, ठीक बच्चों। अब देखना, और उसने कहा 3, भैया देख लो किसको प्रॉब्लम है। अब उसने प्रश्न में 3 बातें पूछी हैं, 3 बातें उसने पूछी हैं कि वे रेखाओं के समीकरण बताओ, वे रैखिक समीकरण बताओ जो इस रेखा के साथ प्रतिच्छेद करते हों, समांतर हों और संपाती हों। 3 रेखाएं उसने पूछ दी। ठीक है बच्चों, अच्छी बात है। तो हम आपको एक चीज याद दिलाते हैं। पहली कंडीशन उसने क्या कहा है, हम इधर साइड में चल रहे तो अच्छा रहेगा। यहां चलते हैं। एक शर्त बच्चों आपको सिखाई गई थी, क्या सिखाई गई थी, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। चलिए आइए वापस टेबल देखिए आपकी जो बताई हमने। उसने पहला जो पार्ट किया है, पहले प्रश्न उसने कहा है रेखाएं प्रतिच्छेद करती हूं, क्या करती हूं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। ठीक है, तो प्रतिच्छेद करती हैं माने एक बिंदु की बात कर रहा है प्रश्न। तो ये कंडीशन लगी, कौन सी लगी, पहली कंडीशन देख लो क्या लगेगा, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये बराबर नहीं होने चाहिए उन दो रेखाओं के, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। चलें वापस प्रश्न पे अपने, आप बात समझ जाएंगे। हम कंडीशन लिखे दे रहे हैं आपके पास, प्रतिच्छेदी रेखा के लिए या प्रतिच्छेद बिंदु के लिए कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, क्या सिखाए, ये क्या होता है, ये बराबर
नहीं होता, आपको दिखाया हमने। अगर ये दो बराबर नहीं है तो फिर रेखाएं वो प्रतिच्छेदी नहीं होंगी। अब इसका मतलब देखो बच्चों, a1 बटा a2, a1 कितना है 2, तो जो a1 बटा a2 है, जो b1 बटा b2 वो बराबर नहीं होने चाहिए। अब अपने हिसाब से एक रेखा ऐसी मानो, एक कोई रेखा ऐसी मानो जिसके पहले वाले दोनों मान बराबर ना निकले। जैसे हम मान लो लिखते हैं a1 बटा a2, a2 कुछ भी लिख लो, हमने लिख लिया रेखा 4x प्लस 7y अब माइनस 8 बराबर 0। कुछ भी करें, माइनस 8 की जब 16 कर दें, 32 कर दें, 64, उससे कोई मतलब नहीं। वो आखिरी वाले बराबर हो भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। हमें इन दोनों का मान बराबर नहीं करना है। देखिए ये क्या था, इसको आप ऐसे तो लिखते थे, याद दिला दें आपको हम, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यहां पर क्या बनेगा, ये a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इससे तुलना करते थे। अब देख लो जरा, तुम्हारे पास a1 बटा a2 का मान क्या बनेगा। अगर हम यहां लिख दें इस प्रश्न के हिसाब से, तो a1 का मान क्या है, देखो 2, a2 का मान क्या है आपके पास 4 बराबर, b1 का मान देखो क्या है यहां पर 3 बटे b2 का मान क्या है 7। अब आगे में जाने की जरूरत नहीं है। हमारी कंडीशन में c1 का मान -8 और c2 का मान भी -8, यहां पर भी है। अब देख लो ये पहले दोनों बराबर हैं आपके, नहीं बराबर है। तो जब ये बराबर नहीं है तो आपकी शर्त पूरी हो गई। यही आपका वो समीकरण है, कौन वाला, यही वो समीकरण है जिसके साथ दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, प्रतिच्छेद कर। ये नहीं, इसके जैसे हजारों, इसके जैसे हजारों। जैसे 4x के हम 5x कर दें, 7x कर दें, 6x कर दें, 20x कर दें, 19x कर दें, -3x कर दें, -11x कर दें, -3 बटे 2, कुछ भी कर दें भैया। 7 की जगह 8 कर दो, 9 कर दो, 9 में 3 त्रिकोण हो तो भी ठीक है। अब जब y के पास गुणांक कितना आएगा बताओ, मैं आपको 6 आ जाए, क्या रख दोगे। अगर 4x प्लस 6y कर दोगे तो फिर नहीं होगा, बस उस समय शर्त बदल जाएगी। आप समझ रहे होंगे, ये शर्त सीखे थे प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए, और इस शर्त को पालन करने के लिए एक ऐसा समीकरण बनाया आपने जिसमें इस ये बटे ये बराबर इसके बटे ये नहीं निकला, नहीं निकलना चाहिए था, ये था। सेकंड पार्ट, फिर बच्चों वो शर्त हम लिख देते, शर्त ही प्रश्न लगवा रही है। ये शर्त किसके लिए है, ये प्रश्न से पूछ रहे हैं। प्रश्न कह रहा है सर समांतर रेखाएं हो, क्या हो, समांतर रेखा। जो किताब का उत्तर होगा उसे ना मिलाने लग जाना तुम लोग। एक नहीं, कितने उत्तर होंगे यहाँ पर, हजारों उत्तर होंगे, जो भी मर्जी आ जाए आपकी। y का गुणांक बदलते जाओ, x का गुणांक बदलते जाओ, बदलते रहो 10-20 दिन तक, कोई सीमा नहीं कितने उत्तर हैं इसके, समझ रहे हो। उसने कहा कोई एक बता दो, तो उसने किताब में कोई एक लिखा होगा। अब चलें समांतर रेखाओं के लिए, देखो तुम्हें हम सिखा क्या चुके समांतर रेखाओं कंडीशन। देखो समांतर रेखाओं के लिए लास्ट वाले बराबर नहीं होने चाहिए, लास्ट वाले बराबर नहीं होने चाहिए, ठीक। चलें, तो हमें जो कंडीशन चाहिए उसमें क्या है, लास्ट वाले बराबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब ऐसा कोई समीकरण मानेंगे पहले दोनों बराबर हो, लास्ट वाला बराबर न हो, ठीक, बहुत अच्छी बात। अब देखो लिखते हैं, पहले दोनों बराबर हो जाए। अभी देखो लिखा था हमने 4x प्लस 6y हो गए बराबर। अच्छा देख लो, जब यहाँ 6 करोगे जाके तो 1/2 बराबर हो गया, मैं कर लिया। अब तीसरा बराबर ना हो, ठीक है, तो ये -8 था, तो इसको अगर तुम 16 कर दोगे जाकर के तो ये भी बराबर हो जाएगा, 8/16, 1/2 भी निकल जाएगा, पर बराबर नहीं करना है, ठीक है। तो क्या कर दो, यही लिखा रहने दो -8, तो भी बराबर नहीं होगा। तुम नहीं समझ रहे हो बात हम क्या करें। C1 बटा C2 करोगे तो -8 बटे -8, तुम
8 8 बराबर तो है, लेकिन उसकी वैल्यू कट के क्या आएगी? 1। तो 1 इसके तो बराबर नहीं निकलेगा, इसके 1/2 के बराबर कहाँ होता? लिख सकते हो -8 लिख सकते हो, -32 लिख सकते हो, 64 लिख सकते हो, -8.3 लिख सकते हो, -8/11, कुछ भी लिख सकते हो भैया। बोलो, मन करे तो ये ना लिखो, 10 लिख दो, लिख सकते हो। ठीक, ये बन गया। अब जरा चेक कर लो जाके इससे तुम्हारी बात। A1 का मान क्या है? 2। A2 का मान क्या है? 4। B1 का मान क्या है? 3। B2 का मान क्या है? 6। C1 का मान क्या है? C2 का मान क्या है? देख लो, ये तो 1/2 1/2 आ जाएगा, ये 1/2 नहीं आ रहा। आ रहा है? नहीं आ रहा। ये आपका बराबर नहीं, ये बराबर नहीं था, तो शर्त आपकी ये हो गई, आपका आंसर हो गया आपका। एक उत्तर है, ऐसे 50 उत्तर हो सकते हैं। अथवा 4x + 6y - 32 = 0, 4x + 6y - 73 = 0, तमाम। और ये 4 और 6 ये भी बदलना शुरू कर दो। 4 और 6 भाई, 4 के 12x कर दो, तो 2 छंग 12, तो ये भी 6 में जाते, 6 18 आ जाएगा। करते रहो सेटिंग, थोड़ा सा सीख जाओगे। चलें बच्चों, यहीं पर कर दें हम, थर्ड पार्ट को भी कर दें यहीं पे। क्या कंडीशन सिखाई हमने? किसके लिए? उसने कहा है संपाती रेखाएं हो। क्या रेखाएं हो? संपाती रेखाएं हो। अब संपाती रेखाओं के लिए देखो कंडीशन सामने लिखी है आपके, तीनों बराबर हो। क्या हो? तीनों बराबर हो। ठीक बात। तो देखो, 2 तो बराबर कर ही चुके थे आप, तो जो 2 बराबर कर चुके थे वो वैल्यू वही उठा लो। क्या था? 4x + 6y लिख चुके थे। अब वो तीसरा भी बराबर आ जाए तो वहां क्या था? माइनस, इसमें बराबर मिल क्या रहा? देख लो जरा, 1/2 मिल रहा था। 1/, तो बराबर भी 1/2 आ जाए तो देखो -8 है, वहां -16 कर दो। क्या कर दें? अब देख लो, इंप्लाइज दैट A1 का मान, A2 का मान, B1 का मान, B2 का मान, C1 का मान, C2 का मान, implies that ये आपका उत्तर है। यही उत्तर नहीं है, 50 ऐसे उत्तर हैं। तुमको तो सर जी कैसे? देखो, 2 था, हम इसको लिखें 6x। क्या लिखा? 6x 9y, ये भी उत्तर है। ये नहीं, ये भी नहीं है। दूसरा लिखो 10x, अब सब में आज 1/5 1/5 आ जाएगा। समझ रहे हो? इंटेलिजेंट विद्यार्थी जो समझदार है, जो बुक किताब पलटता होगा, सर जी अरे कर लेंगे हम, कैसे कर लो? कहना सर जी इसमें 4 गुणा करके वही 4 गुणा सब में कर लो, बराबर आ जाएगा। इसमें पंचे कर लो तो इसमें सब में पंचे कर लो, इसमें सत्ते कर लो, इसमें सब में सत्ते कर जाओ, बराबर आ जाएगा। बराबर है तो निकालना है तुमको तीनों को। इस तरह बच्चों, चले अगले प्रश्न की तरफ। उसने बच्चों 2 समीकरण दिए, 7 नंबर में 2 समीकरण लिखे हैं। एक लिखा x - y + 1 = 0 तथा ये 2 समीकरण लिखे। कह रहा ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करो और त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। ये उसने कहा है आपसे।
दो रेखाएं दी हैं और किससे, x अक्ष की बात कर रहा प्रश्न में। ठीक बच्चों, तो क्या करना है, ग्राफ पेपर पर चलें और ग्राफ पेपर पर हम लोग रेखाओं का चित्रण करें, आलेखन बनावें। तो क्या करना होगा, बिंदु निकालने पड़ेंगे, कोई 3 बिंदु या कोई 2 बिंदु। क्या करते थे, याद करिए आप, ये हमें y का मान चाहिए तो पक्षांतरण कर दो। x उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -x, 1 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। पूरे प्रश्न में माइनस है, माइनस हो गया है, माइनस का पूरे में गुणा कर जाओ तो क्या हो गया, x + 1। एक कोई टेबल बना लो छोटी सी, अब देखिए कोई मान रख लें इसमें, एक रख लो, 0 रखते हैं हमेशा, कितना रखते हैं, तो 0 करोगे 0 में 1 जोड़ोगे 1, एक माइनस का रख लो, माइनस का 5, तो माइनस का 5 रखोगे, 1 चला गया, क्या बचा, 1 प्लस का 5 रख लो, तो 5 व 1। बाबा पर बाबा नहीं कहेगा कि यही मान रखना, आपकी मर्जी है, मान रख रहे अपनी मर्जी से रखते हैं, x की जो वैल्यू मन करे रख दो, लेकिन वैल्यू इतनी रखना कि वो आपके चित्र में आ जाए, नहीं तो पैमाना मानना पड़ेगा, पैमाना आपको क्लिष्ट कर दिक्कत लगता है, आपको तो यही दिक्कत लगती है। ठीक है भाई, बड़ी शर्ट ले आओगे जाके तो फिर तुम्हें कटवाना पड़ेगा टेलर के पास जाकर के, तभी अच्छी लगेगी। ये हो गया बच्चों बिंदु, कौन 3 बिंदु ले लिया आपने, यहाँ पर देखो, ये 3 बिंदु ले लिए। अब जरा दूसरी रेखा की बात करें, टू y बराबर 12, उधर का प्लस का हो गया, 3x माइनस चला गया, तुम माइनस का पहले भी लिख सकते हो, ये आ गया आपका, कोई 2 मान, x और y, एक मान 0 कर लो, कितना कर लो, 0, तो जब 0 करोगे 0 गुणा 3 में तो 0, तो 12 से 0 गया 12, 12 में 2 का भाग करो, एक माइनस को कोई रख लो। अब देखना बेटे में सम संख्या है तो देखो कैसे कटेगा, यहाँ रख लो आप 2, x का मान तो 3 दूनी 6, 12 से चला गया 6, 6 में 2 का भाग 3, कितना रख रहे हैं, x की जगह 2। अगर x की 3 रख दें, 3 तो 3 त्रिका 9, 12 से 9 जाएगा तो विषम संख्या दशमलव में आएगी, दशमलव में, तो दशमलव में क्यों जाए हम, बचें, ये थोड़ी बुद्धिमानी की बात है, दशमलव का आएगा तो भी लगेगा, तो भी आंसर सही होगा, लेकिन उसमें गलती होने की संभावना आपसे अधिक रहेगी। चलिए हम कितना रख रहे हैं, 2, तो x का मान रख लो 2, कितना रख लें, माइनस का, तो माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, 2 3 6, 12 6 18, 18 में 2 का भाग करो। ठीक, चलो आगे, प्लस का 2 रख लो, तो 2 3 6, 12 से चलेगा 6, 6 बटे 2, 6 बटे 2 बराबर आ गया आपका 3, कितना आ गया, बिंदु आ गए आपके P, अब ये बिंदु लेकर के बच्चों चलेंगे हम लोग ग्राफ पेपर पर, चलते हैं, बिंदु जरा देख लीजिए बच्चों। ठीक है, अब बच्चों हम ले रहे हैं कोई, ये मान लीजिए हमारा x y अक्ष की लाइन हो गई, किसकी हो गई, ये हमारा y अक्ष हो गया। ये हमारा x अक्ष हो गया। ये बच्चों आप जानते हो कि x अक्ष की ऋण दिशा, ये y अक्ष की, ये x अक्ष की धन दिशा, ये y अक्ष की ऋण दिशा, ये कटान बिंदु, मूल बिंदु 0, 0। अब बिंदु चलेंगे देखो, -5, -4, तो -5, 1 2 3 4 5, और 4 माइनस का नीचे 1 2 3, कहीं यहाँ कहीं, ठीक है।
अगला 0,1, 0,1 माने बोलो, ये बिंदु था हमारे पास बी, क्या था ये? आगे चलो 5,6, 1 2 3 4 5, 6, 1 2 3 4 5 6 ऊपर चला गया, तो उसको हम छोड़ दे रहे हैं। इस पे आ जाओ, गौर कर लो आकर के, क्या था? -5, -4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है। ये कौन बिंदु था अपने पास? ए बिंदु था। इन दो बिंदु मिला दो, ठीक बच्चों, इस तरह से यही रेखा इधर भी जाएगी, आगे बढ़ा दो। इस तरह से अब दूसरी रेखा पर चलो बच्चों, -2 का मान छोड़ दीजिए, छोटे छोटे बिंदु ले लीजिए, 0,6, 0, तो 0 तो यही होगा, 6 कहां जाएगा ऊपर? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बोलो, ये आएगा बिंदु? कौन सा बिंदु है ये? क्यू बिंदु है। आगे चलें, 2,3, तो 1 2 3 ऊपर जाए नीचे, 1 2 3, इनको मिला दीजिए। इस तरह से बच्चों जा रही रेखा। प्रश्न उसने कहा है कि x अक्ष, किससे? x अक्ष और इन रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से जो त्रिभुज बनता हो उसके निर्देशांक बताओ, उसके निर्देशांक बताओ। तो देखो कहाँ x अक्ष? x अक्ष है आपका, x अक्ष है। अब बिंदु को हम इस ग्राफ पेपर पर, जो आपकी कॉपी में बना होगा, ग्राफ पेपर की कॉपी आती है, उस पर आप बिंदु बना करके आलेखन कर दोगे, रेखा खींच दोगे। आलेखन में क्या करना, रेखा का समीकरण तो है। ठीक, चलते हैं बच्चों। तो जो 3 बिंदुओं में से हमने क्या कहा, 2 बिंदुओं से काम अपना चल जाता है, तो जो कम वैल्यू वाले हों उनको ले लो। क्योंकि हमने जो ग्राफ बनाया हमारे पास छोटा सा, आपके पास बड़ा सा पेज होता है, उसमें बहुत खाने, हजारों खाने होते हैं आपके पेज पे। चलिए, तो हम 0,1 ले रहे हैं। 0,0 तो ये हो गया, एक कोट पर जाना आपको, तो 0,1 ये हो गया बच्चों। 0,1 कौन बिंदु है? लिख दो, बी बिंदु है। फिर आगे 5,6, 5,6, 1 2 3 4 5, अच्छा है, तो 1 2, हाँ ठीक तो है, 5,6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, और इसी हिसाब से आप चले जाओगे तो 6, ये हो जाएगा आपको। कौन सा बिंदु ये है? ये सी बिंदु है। इनको मिला दीजिए। इस तरह से ये इस रेखा का समीकरण भी आप लिख सकते हो, जिस रेखा का चित्रीय आलेखन ग्राफ पेपर पर आपने खींचा है उसे। ठीक है, अब बच्चों चले अगले बिंदु पर। 9 काफी बड़ा वैल्यू हो जाएगा आपके इस चित्र के हिसाब से। 0,6, तो 0,6, 6, 1 2 3 4 5, और कौन सा हो गया ये? क्यू हो गया। R 2,3, 1 2 3, 1 2, ये हो गया आपका R। इनको मिला लो।
1 2 3 4 5 6, ठीक तो है। ये हो गया बच्चों, दोनों ने कहाँ काटा आपको, आर पर काटा। कहाँ काटा, आर पर। अब देखो ये एक्स अक्ष है आपका और ये दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन हो गया। एक्स अक्ष और प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच का भाग ये वाला, इसके अगर आप बिंदु बताओ तो इसके बिंदु बता सकते हो। देखो एम मान लिया तुमने, इसको क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष परिणत दिशा में माइनस कितना 1, कोड कितना है, कोड 0 है। इस पे आओ, ये तो आर हो गया, इसको एन मान लो, तो 1 2 3 4 कोटि, ये बिंदु बन गए, ये बिंदु बन गए। अब करें इसको आलेखित कर दो, तो कर दो आलेखित। ये इसको कुछ भी इस तरह से बच्चों, ये आप तो बिंदु कौन से मिले जहां पर वो प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इन दोनों रेखाओं का अगर पूछा जाए समीकरण का हल बताओ, उत्तर बताओ, आर। कौन आर, देख लो जा करके, भुज काउंट कर लो, कोड काउंट कर लो, 1 2 1 2 3, आर लिखा पहले उसने, देखो आर है, तो 2,3 उत्तर आ रहा है। इसका रेखाओं का हल ये हो गया। चित्र कौन बना, त्रिभुज। त्रिभुज कैसा, आपने आलेखित कर दिया, उसने कहा किसके द्वारा, एक्स अक्ष के द्वारा, ये हो गया इस तरह। ये बच्चा एक्सरसाइज आपकी पूरी है। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और आलेखन विधि से आपने प्रश्नों का हल करना सीखा है, और बीजगुणन विधि की आवश्यकता नहीं समझी गई क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आगे बात करेंगे अगले टॉपिक पर। इस पूरे टॉपिक का रिवीजन अभ्यास अच्छे से सभी बुक्स कर लीजिए। कहीं कोई दिक्कत आती है किसी प्रश्न में, आप हमसे बात करिए, प्रश्न पूछे, हम आपको बताते हैं।